हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के 250 प्लस टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। सिलेबस में अगर आप देखेंगे फोर्थ सेमेस्टर के, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन। तो यहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं और इस सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है और ये डेमो वीडियो है। डेमो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी के लिए अगर आप सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आप 350 प्लस टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन सीरीज से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको लगभग 250 टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस 100 के आसपास वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करवाया जा रहा है और ये सभी आपको वीडियो सॉल्यूशन है। वीडियो सॉल्यूशन का मतलब है कि हर एक क्वेश्चंस का आपके साथ डीपली डिस्कशन करेंगे हम वीडियो के माध्यम से। हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे, जैसे आपको ये वाला वीडियो दिखाया जा रहा है। ये एक डेमो वीडियो है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो कोर्स में करवाए जा रहे हैं, इसमें जो भी पीडीएफ्स होगी इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, वो आपको यहाँ पर दी जाएंगी। जैसे जैसे वीडियोस कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। इस सीरीज से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको 199 रुपीज़ अमाउंट पे करना होगा। ये पेड कोर्स होगा और ये कैसे आपको पे करना है, बाकी के वीडियोस आपको कैसे मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसके लिए आपको दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ब्लू लाइन में, यहाँ पर आपको एक वाइट कलर से नंबर दिखाया जा रहा है। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। बाकी की जानकारी यहीं से आपको प्राप्त होगी और इसी के माध्यम से आपको जो भी वीडियोस हैं वो प्राप्त होंगे। सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में सिग्नल केबल के अंदर आंतरिक भाग में प्रसारित होने के लिए कौन सी घटना इसके लिए जिम्मेदार होती है। या इस क्वेश्चन को कुछ यूँ कहा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो सिग्नल प्रकाश के तौर पर आगे की ओर चल रहा होता है वो किस घटना पर आधारित होता है, किस घटना के आधार पर प्रकाश की जो इसमें सिग्नल है वो जा रहा है या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को बनाया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन इसका सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉड्यूलेशन एक अलग टेक्निक होती है, मॉड्यूलेशन एक अलग तकनीक है जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि जो भी हमारा सिग्नल होता है, बहुत लो पावर के सिग्नल को हम एक अलग दूसरे कैरियर सिग्नल के साथ उसको शिफ्ट कर देते हैं और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि कैरियर सिग्नल के साथ शिफ्ट करके उसकी पावर को बढ़ा देते हैं और फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है और फिर रिसीविंग पॉइंट पर उसको रिसीव करके जो भी हमें डिमॉड्यूलेशन करना होता है उसके बाद उसे प्रोसेस प्राप्त करते हैं। तो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, जिस पार्ट से आप उस सिग्नल को भेजना चाहते हैं, वहाँ पर अगर आपने जो मेन सिग्नल है, जो भी हमारा मूल सिग्नल है, उसमें अगर हमने उसमें कैरियर सिग्नल को भी शिफ्ट कर दिया है तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। जबकि ऑप्टिकल फाइबर में ऐसी प्रोसेस नहीं होती है। तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन आपका सही आंसर नहीं होगा। सेकेंड है यहाँ पर परावर्तन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको परावर्तन को समझना होगा। परावर्तन को समझने के लिए यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। परावर्तन क्या है? प्रकाश की एक घटना है। ये लाइट का एक फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है कि एक कोई चमकदार सतह होती है, जैसे यहाँ पर ए और बी एक चमकदार सतह है, जिसमें अगर किसी एंगल से, एंगल का मतलब किसी कोण से अगर एक प्रकाश किरण को आपतित किया जाता है तो वो इस तरीके से अपवर्तित होकर के दूसरी दिशा में निकल जाती है। यहाँ पर ये जो आप आपतित किरण देख रहे हैं और यहाँ पर जो अपवर्तित किरण देख रहे हैं, ये पहले यहाँ से आई और इस सतह से टकरा करके वापस किसी दूसरी दिशा में निकल जाती है। यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है ये एक अभिलंब माना जाता है। यानी कि अभिलंब वो बिंदु होता है, एक ऐसा कह सकते हैं आप कि ऐसी पॉइंट यहाँ पर नोट किया जाता है जो कि उस चमकदार सतह पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पर आई का मतलब क्या है? तो ये आपतित किरण जो अभिलंब के साथ एंगल बना रही है, जो कोण बना रही है, उसी को आई कहा जाता है। और आई का मतलब होता है यहाँ पर इंसिडेंट रे, इसीलिए इसको आई से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अपवर्तित किरण जो वापस होकर लौट गई है, परावर्तित होकर के लौट चुकी है, वो जो अभिलंब के साथ एंगल बना रही होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं,
तो ये इसको आर कहा जाता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे होती है और उसी के आधार पर इसको आर कह दिया जाता है। तो फाइबर ऑप्टिक जो कम्युनिकेशन होता है वो भी परावर्तन के आधार पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके लिए आपको एक जो चमकदार सतह है वो पूरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कहीं से भी वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग आप रखते हैं तो वो इतना ठोस होना चाहिए कि उसमें कोई लचीलापन नहीं होना चाहिए। जबकि फाइबर ऑप्टिक्स जो होती हैं उसको कहीं से भी आप मोड़ सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। अगर आपको किसी जगह पर अगर फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन के लिए उस फाइबर ऑप्टिक्स को बिछाना है तो उसको आप कहीं पर टर्न देना है, कहीं पर मोड़ना है तो उसे मोड़ सकते हैं। अगर मोड़ नहीं पाएंगे तो वो काम की नहीं रहेगी। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो परावर्तन भी नहीं होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आपके इस तरीके से अलग हो जाते हैं। अब इसका थर्ड ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि अगर एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम, सबसे पहले सघन और विरल माध्यम को आपको बताना चाहेंगे। सघन माध्यम ऐसा माध्यम कि जहाँ पर जो कण हैं उस माध्यम के वो बहुत पास पास हैं, बहुत ज़्यादा डेंस हैं, इसीलिए वहाँ पर जो माध्यम में कहा जाएगा उसको सघन माध्यम कहा जाएगा। और विरल माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे अगर मैं हवा की बात करूं तो हवा में भी सघन और विरल माध्यम होते हैं। अगर आप देखेंगे गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो हवा होती है वो ज़मीन से कुछ इस तरीके से, जब ज़मीन होती है वो गर्म हो जाती है तो ज़मीन के पास की जो हवा होती है वो एक विरल हवा हो जाती है, यानी कि एक विरल माध्यम बन जाता है। जबकि ऊपर जो हवा होती है वो थोड़ा और अगर ऊपर देखेंगे तो वो एक सघन माध्यम होती है। आई होप सघन और विरल जैसी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से, जहां पर वायु के कण बहुत पास पास हैं, उस माध्यम से अगर जाती है और किसी विरल माध्यम में चली जाती है, विरल माध्यम मतलब कि वायु के कण बहुत दूर दूर हैं, उस माध्यम में चली जाती है, तो ये क्या होगी, प्रकाश की किरण जो होगी वो अभिलंब से, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये अभिलंब है, इससे दूर चली जाती है। हालांकि अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिएगा ये किरण नहीं मुड़ती, ये प्रकाश की किरण नहीं मुड़ती, तो इसको कुछ इस तरीके से जाना चाहिए, यहाँ से निकली और यहाँ से चली गई। जबकि क्या हुआ कि ये सघन से अगर विरल में पहुंची तो ये यहाँ से गई और यहाँ अभिलंब से दूर होती हुई चली गई। अभिलंब क्या है? अभिलंब कुछ नहीं है, एक ऐसा पॉइंट माना गया है जो कि इस पूरे यहाँ पर इस सरफेस से, सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको अभिलंब कहा जाता है। तो यही होता है कि जब अगर प्रकाश किरण को आप किसी ऐसे एंगल से भेजते हैं, जब ये प्रकाश किरण इतनी मुड़ जाती है, इतनी मुड़ जाती है कि ये इस जो यहाँ पर जो प्लेन सतह थी इस अभिलंब से 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। यानी कि आपने कोई प्रकाश किरण पहले यहाँ पर भेजी थी, वो क्या हुई, अभिलंब से दूर चली गई। इसके बाद आपने एक और प्रकाश किरण को, जो एंगल था, जो आई यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कोई कोण था, इससे थोड़ा सा और बढ़ा दिया आपने सोचा अगर इस कोण को थोड़ा सा और बढ़ा करके देखते हैं तो क्या होता है। तो अगर हम इस कोण को थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा कि ये इस दिशा में चली जाएगी, और इस दिशा में जाने का मतलब ये है कि ये सतह से कुछ इस तरीके से चली जाएगी, और इसका मतलब होता है ये एक क्रिटिकल एंगल है। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का मतलब यानी कि ये क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण क्या कोण होता है? वो कोण होता है जिस पर जो प्रकाश की किरण है सघन से अगर विरल माध्यम में जा रही होती है तो वो अभिलंब से दूर हटती हटती इतनी दूर हट जाती है कि वो इस माध्यम का जो बिंदु होता है इसी के बिल्कुल पैरेलल निकल जाती है, कुछ इस तरीके से। और अगर हम इसी प्रकाश किरण का जो एंगल था वो थोड़ा और बढ़ाना चाहें, अभी हमने इसको इस एंगल पर डाला, और अगर इसी प्रकाश किरण को थोड़ा सा और हमने एंगल, ये जो आई है इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा कि इसी माध्यम में वापस आ जाएगी। ये किरण और मुड़ जाएगी, जो वापस होने वाली किरण थी अभी यहाँ पर निकल रही थी, वो फिर इतनी मुड़ जाएगी कि इसी माध्यम में, सघन से गई, सघन में ही वापस आ गई। ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि यहाँ से निकली और विरल में पहुंची ही नहीं बल्कि यहीं से यहीं वापस आ गई, और इसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी घटना पर आधारित होती है जो पूर्ण ऑप्टिक फाइबर होता है। ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, एक जो केबल होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर ही आधारित होती है, और इसी के आधार पर इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। सबसे पहले मॉड्यूलेशन, यहाँ पर ऑप्शन है मॉड्यूलेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मॉड्यूलेशन एक अलग तकनीक होती है जिसके माध्यम से सिग्नल को हाई पावर दी जाती है, कैरियर सिग्नल दिया जाता है जो कि
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सके। जबकि फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, वो एक माध्यम होता है सिग्नल को ले जाने के लिए लाइट के तौर पर, और यहाँ पर परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन क्यों नहीं होगा? क्योंकि परावर्तन के लिए आपको पूरी की पूरी जो सतह है वो ठोस चाहिए, जबकि फाइबर ऑप्टिक्स को कहीं पर अगर मोड़ने की ज़रूरत होती है और अगर हम परावर्तन के आधार पर उसको बना देते हैं तो हम कहीं पर भी मोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए परावर्तन यहाँ पर आंसर नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो हाँ, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो इसी घटना पर आधारित प्रकाश जो फाइबर ऑप्टिक्स होती है उसको बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोच्च डाटा गति देने में सक्षम कौन है? तो सबसे पहला ऑप्शन है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो होती है वो आपने अपने घरों में देखी होगी, जो आपका डीटीएच होता है, डायरेक्ट टू होम एंटीना होता है, उससे आपके टीवी के रिसीवर तक आती है, उसी केबल को कोएक्सियल केबल कहा जाता है। और उसकी अगर गति की बात करें तो इतनी ज़्यादा गति नहीं होती है। सेकंड यहाँ पर है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? आपने बहुत पहले देखा होगा जब लैंडलाइन फ़ोन चलते थे तो उस टाइम पर एक काले कलर की वायर जो होता है उसका यूज़ किया जाता था और वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट रहते थे। ट्विस्ट का मतलब एक दूसरे के ऊपर लपड़े रहते थे, तो उनकी भी इतनी ज़्यादा डेटा गति नहीं होती है। थर्ड यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्टिक फाइबर केबल। ऑप्टिक फाइबर जो केबल है उसमें डेटा की गति सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में लाइट का यूज़ किया जाता है, प्रकाश का यूज़ किया जाता है। जो पहला सिग्नल होता है हमारा इलेक्ट्रिक फॉर्म में, उस सिग्नल को पहले हम लाइट के तौर पर उसको चेंज करते हैं और उसी सिग्नल को इस ऑप्टिक फाइबर के अंदर दिया जाता है और वो एक छोर से दूसरे छोर तक चला जाता है। अब आप कहेंगे कि ये इसमें ऑप्टिक फाइबर में ही ज़्यादा क्यों होता है? तो देखिए, कोएक्सियल केबल हो या ट्विस्टेड पेयर केबल हो, इसमें जो सिग्नल चलता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में चलता है। इलेक्ट्रिक यानी कि जो आपका वोल्टेज या फिर आप कह सकते हैं पावर के फॉर्म में चलता है। जबकि ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन अगर केबल की बात करें तो इसमें लाइट के तौर पर चलता है। और अगर आप लाइट की स्पीड को देखें तो जो लाइट की स्पीड है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो सिग्नल है वो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर इतनी दूरी को तय कर सकता है। इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और इसी के आधार पर जो आपका आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्टिक फाइबर जो केबल होती है उसकी सबसे ज़्यादा डेटा स्पीड होती है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, एक विशिष्ट ऑप्टिकल फाइबर है, यानी कि अगर आप एक ऑप्टिकल फाइबर को बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा। पहले हम ऑप्टिकल फाइबर को समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ आ पाएगा। यहाँ पर अगर हम एक फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें तो उसके अंदर की संरचना को यहाँ पर आपके पास दिखा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऑप्टिक फाइबर होती है जिसमें इतने पार्ट को कोर कहा जाता है। कोर का मतलब जो होता है, यहाँ कोर पे जो है अपवर्तनांक ज़्यादा रखा जाता है, यानी कि ये जो है सघन माध्यम रखा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्ट और ये पार्ट जो होता है वो विरल माध्यम होता है। तभी तो सघन से अगर जो आपकी प्रकाश किरण है वो विरल की ओर जाएगी, पर अगर उसका एंगल क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण से ज़्यादा रख देते हैं तो फिर वो वापस इसी माध्यम में लौट आती है। इसी वजह से तो आपका ये सिग्नल जो है वो आगे लगातार चलता रहता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि कोर जो होती है, कोर जो है यहाँ पर इसका अपवर्तनांक जो है वो ज़्यादा रखा जाता है। अपवर्तनांक के ज़्यादा रखने की वजह से ही ये माध्यम कैसा बन जाएगा, सघन माध्यम बन जाएगा, यानी कि डेंस मीडियम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका ये आपका क्लैडिंग बोला जाता है इसको, और क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसको विरल माध्यम बनाना होता है। जब आप इसको सघन बनाएंगे, जब आप इसको विरल बनाएंगे, तभी तो आपकी जो प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस कोर के अंदर ही इस तरीके से ट्रेवल करती रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। अभी अभी आपको बताया कि कोर का जो अपवर्तनांक होगा वो ज़्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन है कि उच्च अपवर्तनांक इंडेक्स कोर। तो जी हाँ, कोर का अपवर्तनांक ज़्यादा होना चाहिए और कम अपवर्तनांक होना चाहिए क्लैडिंग का। तो क्लैडिंग का अपवर्तनांक कम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन को अगर आप देखेंगे, सेकंड में कहा गया है कि निम्न अपवर्तनांक इंडेक्स कोर। तो कोर का अपवर्तनांक कम नहीं रखेंगे, अगर कम रखेंगे तो विरल माध्यम बन जाएगा वो, और अगर विरल माध्यम बन जाएगा तो जो प्रकाश का जो सिग्नल है जो उसके अंदर ट्रेवल कर रहा है वो फिर अच्छे से वहाँ पर ट्रेवल नहीं कर पाएगा, फिर वो मिक्स हो जाएगा।
थर्ड यहाँ पर है एक समान नहीं रख पाएंगे। अगर हम एक समान रखते हैं तो प्रकाश किरण को इधर से आप कोर के अंदर से एंटर करेंगे, वो क्लैडिंग से बाहर निकल जाएगा। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइबर ऑप्टिक्स में प्रकाश कोर के अंदर सीमित रहता है क्यों? कहने का मतलब ये है कि जो लाइट है वो फाइबर ऑप्टिक्स में कोर के अंदर ही क्यों रहती है, क्लैडिंग में क्यों नहीं पहुंचती है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको यहाँ पर इस डायग्राम को देखना होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कोर है, ये यहाँ पर कोर है, यहाँ पर जो है वो क्लैडिंग है। तो आपको पता है कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर कोर का जो माध्यम है वो सघन माध्यम रखना होता है। सघन का मतलब क्या है कि यहाँ का अपवर्तनांक ज़्यादा करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बार बार सघन माध्यम का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर अपवर्तनांक शब्द का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये जो है अपवर्तनांक एक टेक्निकल वर्ड होता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में जो भी होगा तो वहाँ पर अपवर्तनांक नाम की ही उपयोग किया जाएगा। सघन माध्यम आपको सिर्फ समझाने के लिए था। तो यहाँ का अपवर्तनांक, कोर का अपवर्तनांक ज़्यादा रखा जाता है, क्लैडिंग का अपवर्तनांक कम रखा जाता है। तभी जो आपकी प्रकाश की किरण है वो इस माध्यम से जाकर के अगर इसके एंगल को इतना ज़्यादा कर दिया जाता है, यानी कि क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दिया जाता है, ताकि वो प्रकाश की किरण जो भी इसका माध्यम जो ज़्यादा रहता है, जो अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, उसी अपवर्तनांक के माध्यम में वापस लौट सके। इसीलिए आपका जो प्रकाश की किरण होती है वो कोर के अंदर ही ट्रेवल करती है, क्योंकि यहाँ का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो ज़्यादा रखा जाता है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन की वजह से। तो अपवर्तन एक अलग घटना है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड यहाँ पर कहा गया है कि क्लैडिंग के बाहरी किनारे पर कुल आंतरिक परावर्तन से, यानी कि क्लैडिंग के बाहरी किनारे पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लैडिंग की सतह कौन सी होगी। भाई इनके बीच जो सतह होगी वो इस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सतह जो है वो इन दोनों के बीच है। ये अंदर वाला पार्ट जो है वो कोर है, ये बाहर वाला पार्ट जो है वो क्लैडिंग है। तो क्लैडिंग की सतह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लैडिंग की सतह पर ही तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। यहाँ से ये किरण जाती है और यहाँ से वापस आ जाती है। किस सतह पर टकरा रही है? ये क्लैडिंग की सतह पर टकरा रही है, तभी तो ये यहाँ पर वापस आ रही है। तो इस तरीके से जो आंसर होगा वो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा कि क्लैडिंग के बाहरी किनारे पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश जो है वो कोर के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, या इसको इस तरीके से अगर आप देखेंगे ऑप्शन के अनुसार तो इसमें यही कहा गया है कि कोर का जो अपवर्तनांक होता है वो क्लैडिंग के अपवर्तनांक से किस प्रकार से अलग होता है। तो अभी आपको मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को पूरी तरीके से बताया था। एक बार मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा आपको कि अगर कोई सघन माध्यम जो होता है, ये सघन माध्यम है जिसको हम यहाँ पर उच्च अपवर्तनांक कहेंगे, यानी कि यहाँ का अपवर्तनांक ज़्यादा है, और इस सघन माध्यम के लिए टेक्निकल जो वर्ड होता है वो अपवर्तनांक उपयोग किया जाता है। तो यहाँ का जो कोर का अपवर्तनांक होता है वो ज़्यादा होता है, और ये जो माध्यम होता है वो विरल माध्यम होता है, यानी कि यहाँ का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है। तभी ये जो प्रकाश किरण है वो कोर के अंदर पूरी तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ट्रेवल कर पाती है। तो कहने का मतलब यही हो जाएगा कि कोर का जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा क्लैडिंग के अपवर्तनांक की तुलना में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कोर का जो अपवर्तनांक है, या फिर इसको कहा जाए कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक को इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी याद रखना होगा, कई बार सीधा सीधा इंग्लिश ही रख देते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर जो कोर का अपवर्तनांक होगा वो क्लैडिंग के अपवर्तनांक से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बराबर नहीं हो सकता, अगर बराबर हुआ तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ही नहीं होगी, और कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कम हुआ तो प्रकाश की किरण कोर के अंदर नहीं रहेगी, बल्कि वो क्लैडिंग में पहुंच सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर बनाए जाते हैं। जो फाइबर होती है ऑप्टिक्स की, उसके अंदर जो फाइबर के उपयोग किए जाते हैं उनको किस इनमें से किन तत्व से बनाया जाता है। तो पहला है यहाँ पर कंडक्टर। तो कंडक्टर से नहीं बनाया जाएगा। कंडक्टर क्या होते हैं, एक चालक होते हैं, जैसे आपका तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या जो भी आपके वायर होते हैं वो कंडक्टर से मिलके बनते हैं। तो यहाँ पर कंडक्टर नहीं होगा। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में कंडक्टर का उपयोग नहीं करते हैं।
सेकेंड यहाँ पर सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर से भी इसके जो फाइबर हैं वो नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो आपकी ये जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये होते हैं। यहाँ पर जो फाइबर ऑप्टिक्स के जो तंतु बनाए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी फाइबर है वो सिलिका ग्लास से बनाया जाता है, तभी वो क्या होता है, इसमें अलग अलग अपवर्तनांक की घटना आ पाती है। कोर का अपवर्तनांक ज़्यादा किया जाता है फिर, और क्लैडिंग का अपवर्तनांक कम किया जाता है, और इसी के आधार पर इसमें जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, और प्रकाश जो है वो अच्छे से यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के आधार पर ट्रेवल कर पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, तो निर्वात हो या वायुमंडल हो, प्रकाश का वेग समान होता है। निर्वात में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और अगर कहा जाए कि आइडियली अगर बात करें प्रकाश के वेग की निर्वात में, तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर बी ऑप्शन के अनुसार। और इतना ही नॉर्मली भी कह सकते हैं, जो वायुमंडल है उसमें भी इतना ही माना जाता है, पर नॉर्मली वायुमंडल में इससे थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पर निर्वात की बात की गई है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है इनमें से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो अपवर्तनांक अधिक होगा किसका होगा, डायमंड यानी कि हीरे का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, और इसी के वजह से जो हीरा है वो ज़्यादा चमकदार होता है। उसमें जब लाइट्स पड़ती है तो उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, और वो प्रकाश को बाहर फिर से भेज देता है, जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में ट्रेवल करती है। ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल है वो किस फॉर्म में या फिर किस रूप में उसके अंदर ट्रेवल कर रहा होता है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युतीय धारा के आधार पर तो बिल्कुल भी वहाँ पर ट्रेवल नहीं करता। सेकेंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, तो वो ये भी नहीं होगा। थर्ड है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर, तो ये भी ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। फोर्थ है यहाँ पर लाइट पल्सेस, प्रकाश जो है लाइट पल्स के तौर पर ऑप्टिकल फाइबर में इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रैवल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या करते हैं कि हम जो सिग्नल होता है हमारा ओरिजिनल सिग्नल तो पहले इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगा, उसको हम पहले प्रकाश में चेंज करेंगे, और फिर उस प्रकाश को इस ऑप्टिकल फाइबर में इसके प्रारंभिक सिरे पर देते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट के फॉर्म में इसके अंदर ट्रेवल करता है, वो भी किस घटना के आधार पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के आधार पर। और फिर वो वहाँ पर हमें एंड पॉइंट पर वापस प्रकाश के फॉर्म में मिल जाता है। फिर उसके आधार पर हम इसको डिकोड कर लेते हैं, और उसके आधार पर हम सिग्नल को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसकी पूरी इस तरीके की घटना होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी डाटा होगा, वो लाइट पल्स के आधार पर इसमें ट्रांसमिट किया जाता है। सो ये यहाँ पर आपके लिए डेमो वीडियो था इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के 350 प्लस टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। यहाँ से आपको बाकी की जानकारी मिलेगी। ये पेड कोर्स रहेगा, इसमें लगभग 250 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और इसके अलावा 100 प्लस यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जिनका वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, और जो भी क्वेश्चन आपके साथ वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे उनका आपको PDF भी सेंड किया जाएगा। इसके लिए आपको लगभग 200 रुपये यानी कि 199 रुपीज़ जो है वो पे करने होंगे। बाकी की जानकारी के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी की पूरी डिटेल्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।